अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सेकेंड की मैथ की जो एक्सरसाइज 2.3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट with respect to x। so differentiate with respect to x का मतलब है d by dx of y, और ये का d by dx x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। y का डेरिवेटिव x के लिहाज से जब देते हैं तो dy by dx आ जाएगा। पावर फार्मूला आपने पढ़ा होगा, पावर शुरू में आ जाती है -3x, पावर में से कम करेंगे, -3 में कम किया -4 प्लस 2 कांस्टेंट। अब इसकी पावर शुरू में आएगी -3/2 और पावर में से कम किया -3 में जब 2 माइनस करेंगे -5/2, जबकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये b-3 है और ये b-3, इससे ये दोनों कॉमन चले जाएंगे। कॉमन जाएंगे तो इधर क्या रह जाएगा, x की पावर -4, ये प्लस और ये माइनस कॉमन लिया तो सॉरी यहाँ पे प्लस रह जाएगा, और x की पावर -5/2। पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर ले। पॉजिटिव करने के लिए ओवर में लिखेंगे 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 5/2। सो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। तो ये बच्चे नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और वो है 2x - 3/2x प्लस 1। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के लिहाज से। तो ये देखिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो d by dx of y, d by dx is equal to 2x - 3/2x प्लस 1। सो y का डेरिवेटिव x के लिए ऐसे लेंगे dy by dx। क्वेश्चन को p by q की फॉर्म में क्वेश्चन रूल क्या होता है, जो भी चीज़ अवर में है उसका स्केल, जो कुछ भी अवर में उसका स्केल। फिर इसी फंक्शन को एज इट इज लिया जाता है, वो डेरिवेटिव लिया जाता है जो फंक्शन ऊपर होता है। फिर माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिया जाता है, और डेरिवेटिव वो फंक्शन जो ओवर के नीचे है। तो दिस इज अ क्वोशिएंट रूल। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे बेसिक रूल, उसमें क्वोशिएंट रूल पढ़ा था। दोबारा रिपीट करते हैं, जो चीज़ ओवर में है उसका स्केल, उसी को कांस्टेंट लेना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस अब ऊपर वाला कांस्टेंट और नीचे वाले का डेरिवेटिव। 2x + 1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 × 2 2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। -2x - 3x का डेरिवेटिव 1 × 2 2, जबकि 1 कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2x + 1 का होल स्केल। मुझे देखें, ये भी 2 है और ये भी 2 है, इसलिए ये 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 जब कॉमन लेंगे तो इधर क्या आएगा, 2x + 1 माइनस, ये 2 भी बच गया, पीछे ये बच गया। इस नेगेटिव की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये 2x -2x हो जाएगा, और ये -3 है +3 हो जाएगा, और जो चीज़ नीचे है उसका स्केल। अब इस 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 2 तो क्या बचेगा, 1 + 3 4/, 2x + 1 का होल स्केल, 2 × 4 8/, 2x + 1 का होल स्केल। तो ये है
डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। तो बच्चे इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। पहले हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लेते हैं। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब है a की जगह क्या आएगा, अंडर रूट एक्स इसका स्क्वायर प्लस b की जगह 1 ओवर अंडर रूट एक्स इसका स्क्वायर माइनस 2a की जगह अंडर रूट एक्स और b की जगह 1 ओवर रूट एक्स। स्क्वायर और रूट कैंसिल, एक्स 1 का स्क्वायर 1, इसी तरह इसका भी स्क्वायर कैंसिल, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो ये आएगा 2। सो ये बन जाती है सिंपल फॉर्म। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। सो y का डेरिवेटिव x के लिहाज से जब लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, जबकि 1 ओवर x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 ओवर एक्स के 2 कांस्टेंट 0। मेरा पिछला लेक्चर लाजमी देखें, उसमें मैंने बेसिक रूल बताया थे। उसने बताया था कि 1 ओवर एक्स के माइनस 1 ओवर एक्स के कैसे होता है, डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अब याद रखना कि 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर एक्स के होता है बाय रेसिप्रोकल रूल। सो डी वाई बाय डी एक्स 1 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के एलसीएम ये आएगा एक्स के माइनस 1, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। तो इसको बच्चे कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर अंडर रूट एक्स। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आएगा, इस 1 को इस x से करेंगे तो ये आएगा x की पावर 3/2 प्लस ये भी x है ये भी x है, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे पावर ऐड हो जाएगी, यानी आएगा x अंडर रूट इंटू एक्स। तो x अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू एक्स, x इसकी पावर हाफ मल्टीप्लाई और इसकी पावर 1, हाफ में 1 ऐड किया तो ये आएगा x की पावर 3/2, फिर प्लस माइनस माइनस x अंडर रूट इंटू एक्स की पावर 3/2। x की पावर अंडर रूट को हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर 3/2। दोनों x हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी 2 है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो सिंपली ऊपर वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 3 है, 1 में 3 ऐड किया 4, नीचे क्या आएगा 2, 4 से ये 2 कैंसिल, तो ये क्या आएगा x का स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस x का स्क्वायर अंडर रूट x, इससे ये चीज़ अब कैंसिल हो गई। सो y इज इक्वल टू x माइनस x के अंडर रूट x। सो y इज इक्वल टू x कॉमन 1 माइनस x ओवर अंडर रूट x। अब ये देखिए ये भी x है ये भी x, इसके ऊपर अंडर रूट इसके ऊपर अंडर रूट मिल गया। तो अगर इस तरह की चीज़ हो, दोनों चीज़ें एक जैसे, एक के ऊपर अंडर रूट और एक के ऊपर ना हो, तो जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं होता उसको हम अंडर रूट इंटू स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि स्केयर और रूट कैंसिल हो जाएगा। लिखने से फायदा क्या होगा कि एक अनरूटेड टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो यह आएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट
x इंटू वन माइनस एक्स, अब इस अंडर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा y अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू एक्स। तो ये देखिए अंडर रूट एक्स इंटू एक्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया था x की पावर 3/2। सो ये एक सिंपल फॉर्म हो जाती है। अब हमने इसको क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट with respect to x. So d by dx of y, d by dx अंडर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2। सो दोनों का डेरिवेटिव लेंगे, पहले डेरिवेटिव लेंगे अंडर रूट एक्स फिर माइनस और डेरिवेटिव एक्स की पावर 3/2। अंडर रूट वाला क्या डेरिवेटिव होता है, जब अंडर रूट हो उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट, यानी स्क्वायर रूट फार्मूला। जबकि x की पावर 3/2 पावर फार्मूला, पावर शुरू में आ गई 3/2, पावर में से कम किया, 3 में से 2 कम किया तो 3 में 2 कम किया तो 1 नीचे ओवर 2 रहेगा, 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 और x की पावर हाफ का मतलब ये रूट एक्स ही होता है ओवर 2। अब अगर टर्म एक से ज्यादा हो, 2 3 4 और उनके दरमियान साइन माइनस प्लस कर एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम क्या है, जो चीज नीचे वही एलसीएम है, नीचे क्या है 2 है और अंडर रूट एक्स है, 2 भी कैंसिल अंडर रूट एक्स भी कैंसिल, तो क्या बच गया 1। अब 2 से 2 कैंसिल, पॉइंट रूट बचा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस 3x ओवर 2x। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिफरेंशिएट करना है इसको x के लिहाज से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा d बाय dx of y, d by dx x के प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर x के माइनस 1। सो d बाई dx of y का डेरिवेटिव तो आएगा dy बाई dx। तो ये कौन सा रूल बन गया है, कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल क्या होता है, जो चीज ओवर में है उसका स्क्वायर, ओवर में क्या है x स्क्वायर माइनस 1। अब x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, फिर डेरिवेटिव जो चीज ओवर में है। अब ये देखिए x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर है, इसे पर फार्मूला पावर आएगी शुरू में 2x स्क्वायर प्लस 1। पर फार्मूला क्या होता है, पावर आ जाती है शुरू में, फिर पावर में से एक कम किया जाता है, फर्दर डेरिवेटिव लिया जाता है जो चीज पावर के नीचे होती है। सो माइनस ये तो एज इट इज है, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 1 कांस्टेंट 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर ये देखें 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, जबकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये स्टेप समझने वाला है, इस स्टेप को आपने समझना है। ये देखें ये 2x और ये 2x सेम है, इधर भी है इधर भी है, x के प्लस 1 x के प्लस 1। तो इस पूरी इक्वेशन में से 2x और x के प्लस 1 कॉमन लिया जा सकता है, dy बाय dx कॉमन क्या आएगा 2x x स्क्वायर प्लस 1 कॉमन इंटू
2x बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर चला गया, पीछे क्या बचेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2x बाहर चला गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर था, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर गया तो पीछे एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। dy बाई डी एक्स 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस 2 को ने मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। dy बाई डी एक्स 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हुआ तो एक्स स्क्वायर 2 में 1 ऐड हुआ 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये है रिक्वायर्ड आंसर गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसको पहले कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, y is equal to 2x minus 1 over under root x square plus 1. Differentiate with respect to x. d by dx of y, d by dx, x minus 1 over under root x square plus 1। y का डेरिवेटिव जब x के लिए ऐसे देखते हैं तो y का dy बाई dx। यहाँ पे आ जाएगा कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल क्या, जो चीज़ अगर में है उसका स्क्वायर, अगर में है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर, इसी को लेंगे कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 1, फिर माइनस 2x माइनस 1 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x के प्लस 1। तो ये क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल क्या आता है, जो चीज़ अवर में है उसका स्क्वायर, फिर वही कांस्टेंट ऊपर का डेरिवेटिव, मतलब सब ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे वाले का डेरिवेटिव। इस केस से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx। ये जो अवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू 2 और 1 कांस्टेंट उसका 0 माइनस 2x माइनस 1, अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 2 अंडर रूट, फर्दर डेरिवेटिव जो भी चीज़ अंडर रूट के नीचे लिखी हुई थी, और ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसलिए आएगा एक्स के प्लस 1। अंडर रूट का फार्मूला लगा यहाँ पे स्क्वायर रूट, यानी जो चीज़ स्क्वायर रूट के नीचे है वो 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट होता है, फिर जो भी चीज़ स्क्वायर रूट के नीचे होता है इसका फर्दर डेरिवेटिव देखते हैं। इसको सेपरेट किया, इसको बाहर ले आए 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर आएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1, 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 1 कांस्टेंट 0, इस 2 से ये 2 कैंसल, सो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके और में कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब एलसीएम आएगा तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये भी अंडर रूट है, बेस सेम है इसलिए अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गया, और 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x इंटू 2x माइनस 1। अब इस 2 को मैं मल्टीप्लाई किया,
2x² + माइनस एक्स इंटू 2x के ये माइनस और ये माइनस प्लस एक्स, ये भी x के +1 है, ये भी x के +1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इससे दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसकी पावर है 1, इसकी पावर हाफ, 1 में हाफ ऐड किया, 3/2 इस 2x² से ये 2x² कैंसिल, फिर क्या रह जाएगा x + 2 और x² + 1 की पावर 3/2। सो ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी, y इज इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। डिफरेंशिएट with respect to x. d by dx of y, d by dx under root of a minus x over a plus x, dy by dx under root का फॉर्मूला था 1/2 अंडर रूट फिर फर्दर डेरिवेटिव, जो भी चीज अंडर रूट के नीचे थी, सो 1/2 अंडर रूट फिर फर्दर डेरिवेटिव, जो चीज अंडर रूट के, सो 1/2 अंडर रूट a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल क्या होता है, जो चीज अगर में है उसका स्क्वायर, इसी को लेंगे कांस्टेंट, और डेरिवेटिव जो चीज ऊपर है, फिर माइनस ऊपर वाले को ले कांस्टेंट, और डेरिवेटिव जो चीज नीचे है। तो इधर क्वेश्चन रूल लगा है, तो फिर कर रहा हूँ, जो चीज अगर उसका स्क्वायर, इसी को ले कांस्टेंट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट है, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा a प्लस एक्स, ए तो कांस्टेंट है 0, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 0 -1 माइनस a माइनस एक्स, ए कांस्टेंट 0 प्लस x का 1, 0 प्लस 1। अब ये देखिए 2/a माइनस एक्स, अब ये वाली टर्म और ये टर्म एक जैसी है, ये है a प्लस एक्स, ये है a प्लस एक्स, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा जब करेंगे तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये दूसरे वर्ग में, ये तीसरे वर्ग में, इसकी पावर है 2, इसकी है हाफ, 2 में से हाफ माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा, इस माइनस को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -a माइनस एक्स माइनस a और माइनस माइनस प्लस एक्स 2 अंडर रूट a माइनस एक्स, जबकि a प्लस एक्स 2 में से हाफ माइनस किया, 2 इंटू 2 4, 4 में से 1 माइनस किया, तो यह आएगा 3/2, इसमें से x और x कैंसिल हो जाएगा, -a माइनस a माइनस 2a 2 अंडर रूट a माइनस एक्स, a प्लस एक्स की पावर 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये आएगा -a अंडर रूट a माइनस एक्स, a प्लस एक्स की पावर 3/2 dy बाय dx। तो बच्चे इसको कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर है जी 15, y इज इक्वल टू x अंडर रूट a प्लस एक्स ओवर अंडर रूट a माइनस एक्स। अब ये देखें तो ये a प्लस एक्स इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल, a मनफी x डिवाइड भी हो रहा है, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट भी कोशेंट भी, तो प्रोडक्ट भी अप्लाई करें, कोशेंट भी अप्लाई करें, तो काफ़ी लंबा चीज़ हो जाएगी, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, देखिए एक बात तो क्लियर है कि उसने हर टर्म के ऊपर अंडर रूट दिया हुआ था, लेकिन x को अंडर रूट के बजाय रखा हुआ था। हम क्या करते हैं, x के ऊपर b अंडर रूट ले लेते हैं। अगर x के ऊपर अंडर रूट लेंगे तो फिर हमें x का स्क्वायर करना पड़ेगा,
अब चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन तमाम का रूट इकट्ठा किया जा सकता है, यानी एक्स के ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स होल अंडर रूट। सो y इज इक्वल टू इस x स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब पावर ए माइनस एक्स। तो देखिए एक सिंपल फॉर्म बन जाती है। ये बिल्कुल नया तरीका आपको बता रहा हूँ, किसी टीचर ने इंशाल्लाह आपको बताया होगा ये। तो ये बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म बन जाती है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसमें थोड़े से ट्रिकी वे था। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई dx of y d by dx under root ax square plus x cube over a minus x d by dx of y का derivative। So d by dx of y तो यह आएगा dy by dx। अंडर रूट का क्या फार्मूला आता है? स्क्वायर रूट का 1/2 अंडर रूट, और वो है ax का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर a माइनस एक्स। फर्दर डेरिवेटिव जो भी स्क्वायर रूट के नीचे थी, ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स। यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला फार्मूला लगा है। स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या होता है? डेरिवेशन कैसे की जाती है? 1/2 स्क्वायर रूट फर्दर डेरिवेटिव जो चीज स्क्वायर रूट के नीचे है। सो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। इन दोनों में से ऊपर से एक्स के कॉमन लिया जा सकता है, ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। यहाँ पे क्वेश्चन रूल, जो चीज ओवर में है उसका तो स्क्वायर आ गया, इसी को लेंगे कांस्टेंट ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस अब ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव जो चीज ओवर में है। ये x के रूट के बाद चला जाएगा, तो इधर क्या रह गया 1/2x अंडर अलग अलग कर लें, इसका रूट a प्लस एक्स और इसका अंडर रूट a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये आएगा 2ax प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, माइनस ax के प्लस एक्स क्यूब, एक कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 और x का 1 ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इन टॉप से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 2a इंटू a 2a स्क्वायर x प्लस 3ax का स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस ax क्यूब ax स्क्वायर प्लस x क्यूब ओवर 2x अंडर रूट a प्लस x। अब फर्दर मजीद देखें, ये भी a माइनस एक्स, ये भी a माइनस एक्स, इसलिए दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। जब इकट्ठा करेंगे तो इनकी पावर इकट्ठी हो जाएगी, ये दूसरे ओवर में है, ये तीसरे ओवर में, इसलिए इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसकी पावर है 2, इसकी पावर है हाफ, 2 में से हाफ माइनस कर लेंगे। अब ये देखेंगे 2a स्क्वायर एक्स, ये आएगा 2a स्क्वायर एक्स 3ax स्क्वायर 2ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर। तो ये देखें, ये भी ax स्क्वायर 3 माइनस 2
1 1 प्लस 1 तो ये आएगा प्लस 2a एक्स स्क्वायर माइनस 3x³ प्लस x³ माइनस 2x³ 2x अंडर रूट a प्लस एक्स a माइनस एक्स 2 इंटू 2 4 4 माइनस 1 3/2। तो फिर से मुझे इसको सिंप्लीफाई करें। सो dy बाय dx इज इक्वल टू इनमें सब में से कॉमन एक तो 2 आ रहा है और एक x आ रहा है। 2x कॉमन ले लिया जाए तो इधर क्या रह जाएगा a स्क्वायर, इधर 2 बार चला गया a रह जाएगा x के x बार गया x रह गया 2 बार चला गया x बार चला गया तो x क्यूब की जाए x स्क्वायर। इधर आएगा 2x अंडर रूट a प्लस एक्स a माइनस एक्स की पावर 3/2। इस 2x से ये 2x कैंसिल सो dy बाई dx तो ये आएगा ax प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट a प्लस एक्स a माइनस एक्स की पावर 3/2 विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको आपको बहुत सिंपल तरीके से करवाया है और अगर आप उससे करेंगे तो लेंथी भी होता है और बच्चों कंफ्यूज भी होते हैं इसलिए लेना पड़ता है और बच्चे को कोई समझ नहीं आता है हमेशा 80% वो गलत ही करता होता है। तो ये सबसे आसान वे है पहले मल्टीप्लाई करने कोई मिस्टेक नहीं सीधी सीधी कैलकुलेशन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो फिर आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा मैं इंशाल्लाह मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। तो इसको कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 की है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। तो प्रूव करना है 2x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू ये चीज आपने ड्राइव करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन पर ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। हमने प्रूव करना है कि 2x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं डेरिवेटिव। तो अगर हमें dy बाई dx पता चले डिफरेंशिएट with respect to x d by dx of y d by dx under root x minus 1 over under root x dy by dx। अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 over 2 अंडर रूट x। और ये आपने रेसिप्रोकल रूल पढ़ा था जिसको मैंने ट्रिक आपको बताया था और बताया था कि अगर ऊपर 1 हो नीचे x हो तो जो नीचे वाला x है उसकी एक पावर इंक्रीज कर लेना है। हाफ है तो हाफ में 1 ऐड किया 3/2 और एक्चुअल पावर ऊपर शिफ्ट करनी है तो ऊपर जब शिफ्ट करेंगे तो वो अपना साइन चेंज कर देगी। अगर ये मेथड नहीं समझ आया तो आप मेरा पिछला लेक्चर देखा जरूर, उसमें मैं डिटेल के साथ आया था कि रेसिप्रोकल रूल है क्या और हम उसको अप्लाई किस तरह करते हैं। तो वहाँ तो लेक्चर देखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ऊपर कांस्टेंट 1 हो नीचे x हो तो जो x है उसकी एक पावर बढ़ानी है, यानी यहाँ पे पावर हाफ है, हाफ में 1 ऐड कर 3/2 और यही पावर एक्चुअल ऊपर लिखनी है तो रेसिप्रोकल रूल बन जाएगा। कोई डिफ्रेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है ये कैसे है तो आप लाजमी मेरा पिछला लेक्चर देखें। सो dy बाय dx 1 over 2 अंडर रूट x ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 over 2 का इस x की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं x अंडर रूट x। अब ये कैसे लिख सकते हैं इसको भी समझ लीजिए। देखें x की पावर 3/2
x की पावर 3/2 हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 को 1 होल नंबर 1/2, 3 को 2 पर डिवाइड करके 3 आता है ना, ये है 3, ये है 2, 2 1 टाइम 2 3 माइनस 2, तो ये यही आएगा 1 होल नंबर 1, 1 होल नंबर 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, पावर लग लग करेंगे x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर हाफ x, और x की पावर हाफ क्या होता है अंडर रूट एक्स। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा x की पावर 3/2 को हम कैसे x अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। सो dy बाय dx एलसीएम ले लेते हैं, जो चीज ओवर में है वो एलसीएम है, ओवर में है 2 है x है और अंडर रूट x है। सो 2 भी कैंसिल, अंडर रूट x भी कैंसिल, पीछे बचेगा x 1 से मल्टीप्लाई हुआ x आएगा, 2 कैंसिल x कैंसिल, अंडर सब कुछ कैंसिल, तो क्या बचेगा 1। हमारा जो आंसर है वो dy बाई dx के साथ 2x भी है। हम क्या करते हैं इस 2x को इधर लेके आते हैं, इधर 2x डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x dy बाय dx is equal to x plus 1 और अंडर रूट x। ये होल अंडर रूट डिवाइड हो रहा है, इसको आप सेपरेट कर लें, अलग अलग डिवाइड कर लें, 2x dy बाई dx x ओवर अंडर रूट x प्लस 1 ओवर अंडर रूट x। सो 2x dy बाई dx। आप देखें ये और ये दोनों सेम है, ये भी x है ये भी x है, फर्क ये है कि इसके ऊपर अंडर रूट है इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो जिसके ऊपर नहीं होता उसको हम अंडर रूट के लिखते हैं। पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, फायदा क्या होता है उससे एक चीज़ कैंसिल हो जाती है। सो अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स, इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हमने ये प्रूव करना है 2x dy बाई dx प्लस वाई। अगर हम 2 में 1 ऐड कर दें, इक्वेशन 2 में इक्वेशन नंबर 1 ऐड करें, इक्वेशन 2 क्या है 2x dy बाई dx, इसमें जो 1 ऐड करेंगे तो 1 क्या है y इज इक्वल टू, जब दो इक्वेशन ऐड की जाती है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड। इंटू एक्स डी बाई dx में क्या ऐड हुआ y, और अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स में क्या ऐड होगा प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। इससे ये चीज कैंसिल होगी, सो ये आएगा 2x dy बाई dx प्लस y अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो 2 अंडर रूट एक्स चेक करें, ये चीज आ रही है, सो इट इज द प्रूफ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसको कॉपी करें। Number 17, last question is exercise का, given that y is equal to x4 plus 2x plus 2, प्रूव करना है dy by dx is equal to 4x under root y minus 1। so इसको पहले सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे x के लिहाज से, डिफरेंशिएट with respect to x, so d by dx of y, d by dx x4 plus 2x plus 2, dy by dx x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब प्लस 2 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x यानी पर फार्मूला 2 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, dy बाई dx, इसमें से ये 2x कॉमन चला गया, 2x जब कॉमन लेंगे इधर 4 था 2 कॉमन लेने से 2 रह गया, x क्यूब था x कॉमन लेने से x टेबल के सॉरी एक स्टेप और कर लेते हैं, 4x क्यूब प्लस 2 इंटू 2 4x। अब 4x कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन का लिया जा सकता है
dy बाई डी एक्स, 4x कॉमन, तो 4 बाय गया, x भी बाय चला गया, इधर आएगा x के और इधर आएगा 1। अब आप आंसर की तरफ आए, जो चीज़ हमें लेकर मैंने dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स 4x अंडर रूट वाई माइनस 1, 4x ये चीज़ नहीं है हमारे आंसर में। आंसर है अंडर रूट वाई माइनस 1 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन एक चीज़ हमें पता चल रही है कि 4x के आगे जो भी आंसर है उसके ऊपर अंडर रूट आएगा, उसके ऊपर यानी इसके ऊपर अंडर रूट होना चाहिए, यानी ये चीज़। लेकिन क्या मैं इसको अंडर रूट लिखा है? अगर मैं इसको अंडर रूट के साथ स्क्वायर भी लिखूँ फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x a प्लस बी, a का स्क्वायर एक्स 4 प्लस b का 2x स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स 4x अंडर रूट x4 प्लस 2x के। क्या इस 1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1? 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 के फैक्टर बना लिए। अब ये सारी चीज यही नहीं है, x4 प्लस 2x के प्लस 2x4 प्लस 2x के प्लस 4, वो क्या है y, तो फिर ये भी किसके बराबर होगी? y के इक्वल आएगी 4x अंडर रूट वाई माइनस 1 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो वही है जो आपने लेके आना था। सो हेंस प्रूव। तो ये थी एक्सरसाइज 2.3। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज है 2.4 जो कि चेन रूल के बारे में है, तो वो हम इंशाल्लाह कब पहले आपको बताएंगे। चेन रूल के फिर एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट करेंगे। तो आई होप कि जो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा क्वेश्चन करूं, तो मुझे फिर आप इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना खास ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।